हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं और एक ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी जाकर कनाडा काम करें, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कनाडा के वर्क परमिट प्रोसेस के बारे में। तो अगर वीडियो को पूरा देखते हो तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चाहत रखते हो कनाडा में काम करने की तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वर्क परमिट का सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कहां से और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, अभी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। बिकॉज वी मेक ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो so that you could get my next video notification on your mobile. Please watch till the end and don't skip. कनाडा जाने से पहले ये बात समझ लेते हैं कि वर्क परमिट आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों देखो, वर्क परमिट दो प्रकार के होते हैं कनाडा के। एक तो होता है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, जिस पे आप सिर्फ एक ही कंपनी में वहाँ पर काम कर सकते हो जिस एम्प्लॉयर ने आपको वहाँ पर बुलाया है, ठीक है। और जो दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है ओपन वर्क परमिट। और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी में, जो कनाडा की कंपनी है जॉब वाली, वहाँ पर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो अगर आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि मतलब जो भी वर्कर किसी भी कंट्री में जाकर काम करना चाहता है, वो कंट्री वर्क परमिट इशू करती है उस वर्कर के लिए, ताकि वो यहाँ पे सेफ़ और सिक्योर से काम कर सके। ये होता है वर्क परमिट। और कनाडा के दो वर्क परमिट होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या इनकी गाइडलाइंस हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आइए आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप दोनों परमिट के बारे में। तो दोस्तों देखो, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कनाडा के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, जो कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। ये भी वहाँ की गवर्नमेंट देखती है, चेक करती है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल। तो दोस्तों, इसके लिए क्या चार मेन रीज़न होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका दोस्तों जॉब ऑफर लेटर वहाँ से आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये है तभी आप वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई कर पाओगे। दूसरा होता है दोस्तों IMA, जो कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असिस्टेंट जिसको कहते हैं, वहाँ से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि एक कनाडा का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तीसरा फैक्ट होता है दोस्तों आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब कि आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए और आप पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये होता है दोस्तों तीसरा, ठीक है। और जो चौथा होता है दोस्तों, आपके पास किसी स्किल का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे आप कोई वेल्डर हो गए, या फिर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्किल्स है, या कोई अदर्स स्किल्स है जो नॉर्मल भी स्किल्स होती हैं, उनका कोई मतलब आपके पास डिप्लोमा होगा, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे। वर्क परमिट में कोई इशू नहीं होता है। तो आइए मैं आगे का सब्जेक्ट भी आपको समझा देता हूँ और क्या प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे हमने कुछ इसकी एलिजिबिलिटी समझी है अभी, तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि वर्क परमिट अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ का आपको जैसे ऑफ़र लेटर मिल जाता है, ठीक है, तो जो ऑफ़र लेटर जिसने आपको भेजा है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो वहाँ पर जाएगा काउंसलर ऑफिस में, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस होती है। वहाँ उसको जाकर साबित करना होगा कि मैं कनेडियन सिटीजन को काम नहीं देना चाहता, मुझे बाहर से वर्कर चाहिए अपने काम पर। और उसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे और अपने भी डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। अपना बिजनेस वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि मैं इस काम पर इस एम्प्लॉयर को बुलाना चाहता हूँ आउट ऑफ कनाडा से, ठीक है। तो फिर वो आपका आगे प्रोसेस चालू होगा सारा, ठीक है। अब आगे और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कनाडा के वर्क परमिट के बारे में, तो एक बात आपसे और मैं शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा है दोस्तों, बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट सब मेन होते हैं, ठीक है। तो हम हर कोई बंदा जो भी ट्रैवल करता है, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है तो वो सेव रखना चाहता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट सेव रखने के लिए आपको एक स्क्रीन पर बैग दिख रहा होगा, ठीक है, ये राइट साइड में मेरे। ये जो बैग है दोस्तों बहुत सेफ़ है। अगर आप ये बैग ख़रीद लेते हो तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेव रख सकते हो। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। ये बिल्कुल प्योर लेदर से बनाया हुआ बैग है, बहुत बढ़िया है, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे घर पर मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर अमेज़ॉन की साइट से ख़रीद सकते हो। बहुत बढ़िया बैग है और वहाँ पर सारी डिटेल इसके बारे में लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आइए आप टॉपिक पर वापस आते। तो दोस्तों, कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स और समझ लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आपका जब एम्प्लॉयर वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट शो करता है। तो दोस्तों, इसमें फिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंडिया में लगते हैं,
जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, वर्क परमिट के अप्लाई करने के लिए। तो ये भी तो हम समझना ज़रूरी होता है ना। तो दोस्तों देखो, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ये तो कंपलसरी होता है, ये तो सभी को पता ही होता है, ठीक है। दूसरा, आपके पास जॉब ऑफर लेटर चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था LMI, जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असिस्टेंट डिपार्टमेंट इशू करता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों होता है अपना बैंक स्टेटमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सपेंस करने के लिए खर्चा तो चाहिए। तो दोस्तों आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल स्टेटमेंट चाहिए, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट ये देख सके कि आप एक तंदुरुस्त इंसान हैं, ठीक है। और पांचवा जो होता है दोस्तों, आपका स्किल से रिकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट्स कोई चाहिए, जैसे आपकी कोई स्किल है तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो अब समझ लेते हैं दोस्तों कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको अब समझा देता हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो, 2 तरीके होते हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है दोस्तों, कैनेडियन इमिग्रेशन की खुद की वेबसाइट है, ठीक है। वो मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो बड़ी इजीली। अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करने के बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर आप फिल करोगे, आप एम्बेसी फीस भरोगे, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक नॉलेज रखते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है कंप्यूटर वगैरह का, जब आपको इंग्लिश में भी अच्छी नॉलेज है, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और दूसरा तरीका होता है एजेंट के थ्रू अप्लाई कराने का, जो कि मतलब हर जगह आजकल एजेंट बैठे ही होते हैं। कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाकर तुम अपने रिक्वायरमेंट्स उनको बताओ कि आई वांट टू गो कनाडा एंड आई वांट टू अचीव वर्क परमिट ऑफ कनाडा, देन दे विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई वर्क परमिट ऑफ दैट कंट्री। सो इससे भी आप कर सकते हो, आपको एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर हों तो आप आसानी से वर्क परमिट वहाँ का पा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर कर लिए और वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, मतलब कि वर्क परमिट आने में टाइम पीरियड कितना लगता है। देखो, ये फिक्स कोई टाइम नहीं होता। आने में किसी का 15 दिन में भी आ जाता है, कईयों के 3 महीने लग जाते हैं, कईयों के 6 महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि ये इसलिए लग जाते हैं, आपकी प्रोफाइल जो काउंसलर होते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के, वो सही से चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं बढ़िया तरीके से कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं कि नहीं है, कि आप एलिजिबल हैं उनकी कंट्री में आने के लिए या नहीं है। वो सारा जब उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तब वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और आपको अगर आपको रिफ्यूज़ल भी दे सकते हैं और आपको वीज़ा भी दे सकते हैं। तो वो उन पर डिपेंड करता है और आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप 3 तरीके से कनाडा और भी जा सकते हो। पहला हो गया स्पाउस वीज़ा, अगर आपका कोई जीवन साथी वहाँ रहता है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कनाडा जा सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों इंटरनेशनल कनाडा वीज़ा, एक इशू होता है जो कि आपकी हाई क्लास, मतलब आपका स्टेटस बहुत हाई क्लास है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तीसरा होता है दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा, ये आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयर हैं और आपको कंपनी भेजे विदेश में, तो दोस्तों इसके थ्रू भी आप कनाडा बड़ी ईजी से जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी वर्क परमिट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको और भी 3 वीडियो के लिंक दे दूंगा जो मैंने वर्क परमिट से रिलेटेड बनाई हैं, जो कि जर्मनी के बारे में है, इटली के बारे में है और अमेरिका के बारे में। आप तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है वर्क परमिट से रिलेटेड या कोई और भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।